नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि पीसीएस प्री वो 2 4 5 नंबर से रह गए, 8 10 नंबर से रह गए, यानी कि पूरा पढ़ लिया बट कट ऑफ से वो बस थोड़ा सा हमेशा रह जाते हैं, कुछ 8 10 नंबर से रह जाते हैं। अगर आप क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करोगे, अगर आपने कभी क्वेश्चन पेपर देखा है, वैसे मैं चाहूंगा कि आप जितने भी लोग यहां पर हैं वो क्वेश्चन पेपर को एक बार डाउनलोड करके देखें, तो आप एक चीज देखोगे, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। आप देखोगे क्वेश्चन पेपर को कि जितने भी क्वेश्चन है यूपी पीसीएस को लेकर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, यूपी पीसीएस का जो खासकर मैं यहां पे एनालिसिस कर रहा हूं, मैं जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हिस्सा आपका आ गया कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड बने हुए हैं, कि सवाल जो है वो कॉन्सेप्चुअल होगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे फैक्ट बेसिस पे, फैक्ट चल रहे होंगे यहाँ पे, तो कुछ कॉन्सेप्ट बेसिस पे हो जाएंगे, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस आ जाएंगे। यूपी पीसीएस से खासकर ये है कि आप देखोगे कि 30-70 का रेशो देखोगे आप, 30-70 का, यानी कि 30% क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके कॉन्सेप्चुअल होंगे और 70% से ज्यादा सवाल जो हैं वो फैक्चुअल रहते हैं। अब ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि 30% कॉन्सेप्चुअल है और 70% जो है आपके फैक्चुअल सवाल है। यूट्यूब पे आज भी अगर आप देखें, बहुत सारे चैनल्स जो हैं लगातार वो वीडियोस बनाते हैं, 10-10 15-15 घंटे के मैराथन वीडियोस होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े वीडियोस होते हैं और अच्छे वीडियोस, ऐसी बात नहीं है, बहुत हेल्पफुल वीडियोस होते हैं, ठीक है। आप उसे देखते भी हो, आपके मैराथन वीडियोस होते हैं, आप उसको देखते हो, अच्छा है, ठीक है, लेकिन वो सब के सब कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं। आपके कॉन्सेप्ट, मान लीजिए किसने कहा कि लक्ष्मीकांत पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट कर रहे हैं आप, अच्छी बात है, ये पोर्शन आपका कवर हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, कवर हो रहा है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी कोचिंग जो है वो इस पोर्शन पे ध्यान नहीं देती, फैक्ट्स पे, फैक्ट्स बताना नहीं, फैक्ट तो बता देते, पढ़ाते समय फैक्ट्स बताते हैं, फैक्ट्स को याद रखना। कोई नहीं चाहता कि आपके साथ इस पे काम किया जाए, सब अपने वीडियोस यहां पे रहते। बड़ी बड़ी कोचिंग की बात कर रहा हूं मैं, छोटी मोटी तो चलो बात ही नहीं कर रहा, बड़े बड़े कोचिंग वो आपको बड़े बड़े टीचर्स दिख जाएंगे, वो बहुत अच्छे तरीके से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, एनसीईआरटी पढ़ा देंगे, लक्ष्मीकांत पढ़ा देंगे, कुछ भी होगा पढ़ा देंगे, ठीक है। लेकिन वो सब कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट आता 30%, ठीक है, लेकिन 70% जो फैक्ट्स है, उन फैक्ट्स के साथ कैसे डील किया जाए ये कोई नहीं बताता। अब जो फैक्ट्स हैं, अब इसको अगर हम बहुत ही माइन्यूटली देखें, यहां पर थोड़ा सा दूसरे ग्राफ में लगाते हैं, फैक्ट्स को देखें तो फैक्ट्स, दो तरह के फैक्ट्स आपको यहां पे देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम के अंदर। एक आते हैं आपके रिपीट सवाल, ठीक है, एक आते हैं रिपीट कि पिछले साल आया था या 2 4 साल पहले आया था, 5 साल पहले आया था, तो आपने इसको घटना चक्र के माध्यम से याद कर लिया, घटना चक्र के माध्यम से आपने रिपीट सवाल को याद कर लिया, ठीक है। और कुछ आते हैं नए सवाल, न्यू क्वेश्चंस आते हैं आपके, फैक्ट्स होते हैं पर नए होते हैं, ठीक है। अब जो रिपीट सवाल आप पढ़ते हो, घटना चक्र को पढ़ते हो, अब मैक्सिमम जो भी पीसीएस तैयारी कर रहा है वो घटना चक्र की किताब पूर्वालोकन जो होता है वो पढ़ता ही पढ़ता है, जिसमें 30 साल के आसपास का जो क्वेश्चंस है, और बहुत अच्छी किताब है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, 5 6 7 8 बार पढ़ रहे हैं, तो भी मैंने एक चीज देखी है कि आप घटना चक्र को कितना भी अच्छा पढ़ लें, एक मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, आप इसको बताइएगा कि आपका वो कैसा रहा है। मैंने चीज देखी है कि कोई व्यक्ति अगर बहुत अच्छे तरीके से घटना चक्र करता भी है, पढ़ाई भी अच्छे तरीके से करता है, तो भी एग्जाम के अंदर वो 60-70% से ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाता, यानी कि उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 60-70% के आसपास होती है। ऐसा मैंने देखा है कि 60-70% तक की वो सवाल जो है वो कर पाएगा। अब लेट सपोज अगर 80 सवाल आ रहे हैं एग्जाम के अंदर, लेट सपोज 80 सवाल रिपीट सवाल आ रहे हैं, 80 रिपीट सवाल आ रहे हैं, ठीक है, और आपकी एफिशिएंसी ही 60-70% पे जा रही है, और ये कोई बहुत हैरानी की बात नहीं है। ये आपको लगता है कि अरे सब कुछ घटना चक्र से दिया है तो क्या, मैं बताऊंगा कि अगर आप घटना चक्र को पढ़ के जा रहे हो, जो पढ़ के जा रहे हो, उसके बावजूद कभी भी आपकी 100% एक्यूरेसी नहीं हो पाती है, चाहे कुछ हो जाए, किसी की नहीं हो पाती है, ठीक है। अबव 80 तो बहुत बहुत ब्रिलियंट हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है, अगर अबव 80% है, ठीक है। 60-70 भी मैंने बहुत ही अच्छा बोला है, नहीं तो लोगों की 50% तक की एक्यूरेसी होती है, ठीक है। तो 80 सवाल अगर 80 क्वेश्चंस आए हैं और आपकी एक्यूरेसी 60-70% की है एफिशिएंसी है, तो आप मान के चलो कि आपके लगभग 50-55 सवाल ही राइट हो रहे हैं, 50% क्वेश्चन ही करेक्ट हो रहे हैं। घटना चक्र से 80 सवाल आए और
आपकी एफिशिएंसी 60-70% रही, 50-55 क्वेश्चन आपने राइट किए, ठीक है। एक आपके भी कुछ अपने नए क्वेश्चंस के हिसाब से या अपना अनुभव के हिसाब से आप कुछ और क्वेश्चन करते हो और ले देके आप जो है 70 से 80 क्वेश्चंस के बीच में आके फंस जाते हो। और आप अगर देखेंगे कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो 70 to 80 क्वेश्चन पे फंस जाते हैं। जो भी थोड़ा सीरियस है, नॉन सीरियस तो या जो नई शुरुआत कर रहे हैं उनकी बात अलग है। जो मेहनत कर भी रहे हैं, प्रॉपर मेहनत कर रहे हैं, आप उनको देखोगे उनकी भी सही 70 to 80 क्वेश्चन मतलब होते हैं एक्यूरेट वाले, वहीं आगे फंसेंगे, बोलेंगे सर 4-5 नंबर से रह गया, 8-10 नंबर से रह गया, और लगातार रह रहा होता है, लगातार रह रहा होता है, ठीक है। तो यहां पर आप देखो कि आपकी एफिशिएंसी जो है वो 60-70% है। घटना चक्र 80, अगर 80-85-90 क्वेश्चन आ भी रहे हैं तो भी आप उसका बहुत फायदा नहीं उठा पा रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक चीज और कि रिपीट्स के लिए तो हमारे पास एक सिस्टम बना हुआ है कि घटना चक्र है, आप उसमें भले ही आपकी 60-70% जो एक्यूरेसी होती है उसके हिसाब से आपने 50-55 क्वेश्चन कर लिए। नए क्वेश्चंस के लिए आप क्या कर रहे हो, ठीक है, नए क्वेश्चंस के लिए आप जो है स्टैंडर्ड किताबें पढ़ रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो आप, ठीक है, अच्छी बात, बुक्स है, बुक्स पढ़ रहे हो, बट क्या वो फैक्ट्स याद हो पा रहे हैं? क्या वो फैक्ट्स आप याद कर रहे हो? क्योंकि यहां तो चलो है आपके पास, लेकिन जो रिवीजन आपका क्या बेहतर है? क्योंकि रिवीजन को लेकर आप समझिएगा कि रिवीजन जो है किसलिए इंपॉर्टेंट है। ये आपका ग्राफ है, जैसे ये पढ़ना छोड़ते हो आपका जो है याद करने का जो कर्व है ऐसा आता है, यानी कि जैसे ही आप कोई चीज छोड़ोगे आप भूलना शुरू कर दोगे। ये भूलने का कर्व है कि धीरे धीरे करते, यानी कि लगभग 1 मंथ के अंदर आप सब कुछ भूल जाते हो। 1 मंथ के अंदर जो भी पढ़ा होता है उसका लगभग 95% चीजें आप भूल जाते हो। 1 महीने के अंदर आपने कितना भी अच्छे तरीके से पढ़ा हो, किसी टीचर से पढ़ा हो, किसी कोचिंग से पढ़ा हो, कोई से नोट्स हो, अगर आप ठीक से उसको नहीं देखते हो तो 1 महीने के अंदर 95% चीजें आप भूल जाते हो। ये साइंटिफिक स्टडी है, ठीक है। अच्छा, अब आपने कोई भी प्रोसेस तो बनाया ही नहीं है, क्योंकि आपने कोई भी चीज, आपने बहुत से बहुत काम किया, आपने नोट्स बना लिए, आपने कोचिंग की नोट्स बना ली, लेकिन नोट्स से आप रिवीजन तो कर रहे हो, उससे ठीक से आ रहा है, लेकिन फिर भी एफिशिएंसी उतनी बढ़ती नहीं है। रिवीजन करते हैं, बेहतर है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक अच्छा वो और आउटपुट नहीं दे पाता है। रिवीजन हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं एक बताऊं को कि एक मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि अपने स्टूडेंट्स को मैंने घटना चक्र को मैंने बोला कि आप जो है पढ़ो, याद करो, और घटना चक्र के क्वेश्चंस में क्वेश्चन लगाए, मतलब कि इसको हमने घटना चक्र में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको करने को दिया कि आप करो घटना चक्र क्वेश्चन, मतलब घटना किताब पढ़ी, उसको हमने अपने सॉफ्टवेयर में डाला और कहा कि ये क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस वही थे जो घटना चक्र में उन्होंने पढ़े हुए थे, उनको बताया भी था कि ये अगले 50 पन्ने पढ़ने, इसी में टेस्ट आएगा आपको, और एग्जैक्टली क्वेश्चन हमने वही डाल दिए, कुछ भी इसमें हेर फेर नहीं किया, बिल्कुल एज इट इज किया। उसके बावजूद भी यहां पर भी आप देखोगे कि जो एफिशिएंसी है वो बहुत कम रही है, बहुत 60-70% के आसपास, ये तो मैं ज्यादा बोल रहा हूं, ये भी एफिशिएंसी ज्यादा नहीं रह पाती है, तो चीजें याद नहीं रह पाती है, हमें याद नहीं रख पाते। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि पढ़ते आता है बट हमारी एफिशिएंसी 60-70% के आसपास है, तो चीजें याद ना होने के कारण जो परफॉर्मेंस एग्जाम में है वो खराब रहती है। अब इसके लिए आपको हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमें कोई एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, हमें कोई एक प्रोसेस डिजाइन करना पड़ेगा जहां पर हमारी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ सके, एफिशिएंसी जो है वो बढ़ सके, ऐसा सिस्टम हमारे पास होना ही चाहिए। और प्रॉब्लम यह है कि जो भी एजुकेशन यूट्यूब पे मिल रही है या कोचिंग में मिल रही है या कहीं पर पढ़ रहे हैं, वो इस बात पर ध्यान तो देते हैं कि कॉन्सेप्ट अच्छे से अच्छे मिले आपको, बट कोई भी आपके साथ मेहनत नहीं करना चाहता कि आपको वो फैक्ट्स याद रह पाए, मेमोराइज कर पाए। कोई भी आपके साथ मेमोराइजेशन की बात नहीं करता कि आप चीजें याद कर पाओ। पीसीएस का एग्जाम याद करने का एग्जाम है, पीसीएस का एग्जाम याद करने का एग्जाम है। जिसके जो चीजें फैक्ट्स याद रख पाता है उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होती है। पीसीएस का एग्जाम इंटेलिजेंसी का नहीं है, पीसीएस का एग्जाम ही है याद करने का, कि आप याद ज्यादा से ज्यादा याद रख पाओ और डिलीवर कर पाओ। इसलिए मैंने कहा क्वेश्चन पेपर देखिए, ये यूपीएससी का पेपर नहीं है जहां पर आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट ध्यान देने पड़ते हैं ना, यहां पर कॉन्सेप्ट कम आते हैं, फैक्ट ज्यादा आते हैं। फैक्ट्स हमें इजी लगते हैं देखने में, हमें लगता है यार ये तो बहुत फैक्ट, सिंपल सी बात है, क्या है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी है, 6.4% है, अच्छा वो समझना है, लेकिन क्या वो 6 महीने बाद याद रहेगा? 6 महीने बाद याद रहेगा क्या आपको? क्या आपने वो सिस्टम बनाया, क्या आपने वो प्रोसेस बनाया? मैक्सिमम लोग नहीं बनाते, और दुर्भाग्य से कोई कोचिंग भी यार ध्यान नहीं देती, वो आखिरी में आके कुछ फुल लेंथ टेस्ट दे देते हैं, लेकिन वो भी एक बहुत कम एफर्ट है। अगर आपको लास्ट में एग्जाम के टाइम पर आकर आपने 4-5-10 अपने फुल लेंथ लगा भी लिए, तो मेरा मानना है कि ये बहुत ही कम एफर्ट है, बहुत ही मिनिमम चीज की आपने अपने चीजों को रिकॉल करने के लिए।
ठीक है। इसलिए आपको एक बेहतर एक प्रोसेस होना ही चाहिए। आप ऐसा सिस्टम बनाओ जिससे कि आप लगातार चीजों को मेमोराइज कर पाओ, और ये होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी का फॉलो करो, आप अपना बनाओ। आप जैसे कि एक शॉर्ट नोट्स बनाना एक मेमोराइज करने का एक तरीका है कि आप चीजों को याद कर पा रहे हो, एक तो अच्छा तरीका है। मैं तो कि आप टेस्ट भी लो, तो आप जैसे कि आपने शॉर्ट नोट्स बनाए आपने, ठीक है, ये आप करो 100% करो, आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि इससे कम समय में ज्यादा रिवाइज कर पाओगे। ठीक है। एक तरीका आपका ये हो सकता है कि आप जो है वो सेक्शनल टेस्ट दो। आप सेक्शनल, फुल लेंथ टेस्ट देने से अच्छा है कि आप सेक्शनल टेस्ट दो। फुल लेंथ टेस्ट आप आखिरी में देना, लास्ट में एग्जाम के 15-20 दिन रह जाए तब दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पीसीएस का 150 क्वेश्चन जो है वो आराम से 2 घंटे में खत्म हो जाते हैं, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। ठीक है। ये फुल लेंथ टेस्ट ज्यादा उनको देना चाहिए जहां पर आप टाइम बाउंड तरीके से खत्म, मतलब 2 घंटे में खत्म नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पर सही है, उस तरह का एग्जाम के लिए सही है। पीसीएस के एग्जाम के लिए आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, तो बेहतर होगा कि सेक्शनल टेस्ट आप दीजिए, लगातार दीजिए। ठीक है। तो ये इस तरह का आप कोई प्रोसेस बना सकते हो। जैसे कि मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए जो प्रोसेस बनाया, जो हमारा प्रोसेस है, मैंने पहला स्टेप लिया कि उन लोगों से कहा कि आप जो है शॉर्ट नोट्स बनाए। ठीक है। अब शॉर्ट नोट्स किसके बनाए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 80-20 का मैंने लेकर चला कि भाई चूंकि 4 महीने रह गए, अब 4 महीने के अंदर में कुछ तो ये पैरेटो प्रिंसिपल के माध्यम से ये 20% जो है, यानी कि आपके 80% सवाल जो है वो 20% सिलेबस से आएगा, और इसको मैंने ढूंढ के ट्रेंडिंग टॉपिक में डाला था। ये आपने देखी जो ट्रेंडिंग टॉपिक में डाला था। ठीक है। ये 20% क्वेश्चन है। इसमें लगभग 250 से लेकर 275 टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स से छोटे बड़े मिलाकर, जैसे कि पॉलिटी का फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, ज्योग्राफी का माउंटेन्स हो गया, वॉल्केनो हो गया, ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कौन से हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यहां से एग्जाम आता है, यानी कि अगर 250 टॉपिक्स को अगर हम कवर कर लें तो किसी भी हालत में आप इन 250 में से आप देखोगे कि लगभग 70 से 80 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे। मतलब मैंने बहुत ही मोटा बताया, लेकिन आप मान के चलिए कि इससे ज्यादा होंगे, लेकिन फिर भी 70-80 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे, क्योंकि यही तो मेन टॉपिक्स है ना। सवाल यही से तो पूछे जाते हैं। प्रॉब्लम क्या था कि हमें पता होने के बावजूद भी हम गलत करके आते हैं। आपको नहीं पता फंडामेंटल राइट्स का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन वहां से आता है, उसके बाद लोग गलत करके आते हैं। लोग पता होता है कि इंपॉर्टेंट है, पढ़ा भी होता है, फिर भी गलत होके आता है। ठीक है। इसके लिए तो सबसे पहले क्या किया कि हमने जो 80-20 का जो रेशियो लिया, वहां के ट्रेंडिंग टॉपिक्स पकड़े, क्योंकि सब नहीं पढ़ सकते, कम समय में ज्यादा परफॉर्मेंस के लिए जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है 250 से 275 उनको पकड़ा, जो बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उन टॉपिक्स के हमने शॉर्ट नोट्स बनवाए आपसे, हमने खुद भी दिए और आपसे भी कहा कि अपने नोट्स बना के हमें भेजो, जिससे कि डिसिप्लिन बन सके। ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स बनने के बाद मैंने घटना चेक करवाया कि भाई घटना चेक पढ़ो, आपको आप पढ़ने के लिए टॉपिक वही दिया, जैसे मान लो फंडामेंटल राइट्स है, तो आपको बोला कि शॉर्ट नोट्स देने के बाद आप घटना चेक को पढ़ो, याद करो। उसके बाद इस चीज का टेस्ट हुआ, टेस्ट के रूप में हमने टेस्ट करवाया कि भाई टेस्ट हो। ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि घटना चेक को पढ़ना और घटना चेक को टेस्ट के रूप में देना, दोनों में फर्क दिखता है। घटना चेक को किताब के रूप में लेटर पढ़ना और क्वेश्चंस लगाना, दोनों में फर्क है। और वो जो है ना, वो कि लेटर अगर आप दोगे तो 60-70% की एक्यूरेसी, और अगर टेस्ट के रूप में दोगे तो एक्यूरेसी बढ़ जाती है, 80-85-90 तक हो जाती है। तो 20-30% की भी अगर एक्यूरेसी बढ़ रही है आपकी, तो समझिए कि कहां 50-55 क्वेश्चन और कहां 70-75 क्वेश्चन, तो सफलता कितनी पास हो जाती है। तो पढ़ना उतना ही है, बट थोड़ा सा शार्प माइंड होकर पढ़ना है। ठीक है। तो आपने टेस्ट के रूप में दे दिया, लेकिन मुझे पता है कि आप यहां पर भी रहकर भी आपके दिमाग जो है वो मतलब भूलने पे प्रोसेस में रहेगा, क्योंकि आप भूलोगे, क्योंकि एमसीक्यू के साथ भी समस्या क्या होती है कि आप वहां पे गैस वर्क करना शुरू कर देते हो, आप तुक्का लगाना शुरू कर देते हो, थोड़ा सा आप लगाते हो कि अच्छा ये तो यही होगा। ठीक है। वहां पर भी आप चीजें स्किप करना शुरू कर दोगे, थोड़ा सा कम ध्यान के अंदर भी वो चीजें राइट हो जाती हैं। तो एक तीसरा दिया, मतलब स्टेप लिया, थर्ड स्टेप जो लिया इंपॉर्टेंट, वो है फिल इन द ब्लैंक वाला। फिल इन द ब्लैंक वाला लिया। क्या लिया कि जो क्वेश्चन है उसमें आपको लिखना पड़ेगा, आपको रिटन टेस्ट, ये रिटन टेस्ट की तरह है, रिटन टेस्ट। ठीक है। रिटन टेस्ट है कि आपको यहां पर आंसर लिखना है, अपने हाथों से लिखना ही पड़ेगा। जैसे कि आपने यहां लिखना है कि भाई फंडामेंटल राइट लिखा आपने, ऐसे ना, ऐसा मतलब आपको आंसर लिखने पड़ेंगे। यहां तो क्या होगा, यहां तो एमसीक्यू था, लेकिन यहां पर लिखना पड़ेगा। और जब आप लिखोगे, यकीन मानिए आप तभी लिख सकते हो जब आपको चीजें 100% श्योर हो। जब आप 100% श्योर हो तभी लिख पाओगे। आपको और श्योर कर रहे हैं,
जब आपने नोट्स पढ़, जब आपने कॉन्सेप्ट पढ़े देखे तो आप थोड़े से श्योर हुए, जब आपने नोट्स बनाए तो थोड़ा सा और श्योर हुए, जब आपने उनको रिवाइज किया तो थोड़ा सा और श्योर हुए, ठीक है, घटना चक पड़ी तो और श्योर हुए, और लेकिन जब आपने फिल द ब्लैंक्स लगाना चाहिए तो आप मैक्सिमम श्योर हुए। क्यों? क्योंकि आप लिख ही तब पाओगे जब आपको कुछ आता होगा, जब आपको वो आंसर आता हो तभी लिख पाओगे, तब आपको लग जाएगा कि मुझे कितना आता कितना। यहां पे एमसीक्यू के अंदर भी है कि श्योरिटी कम होने के बावजूद भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता लेकिन थोड़ा तुक्के वाला आंसर लग रहा है, आपने उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं। ये संभावना एमसीक्यू में रहती है, बट फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर ये संभावना नहीं रहती है। फिल इन द ब्लैंक्स में आप तभी लिखोगे जब आपको वो पूरा आंसर एग्जैक्टली पता होगा, तभी लिख पाओगे, अन्यथा नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो ये चीज जो है ये बहुत बढ़िया चीज है। आप चाहे खुद कर सकते हैं तो ये प्रोसेस आप फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं हो पा रहा प्रोसेस, ठीक है, तो मेंटरशिप वाला प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया, आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, मेंटरशिप प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये। वैसे तो 1 साल 1 ईयर का है, तो प्री प्लस मेंस दोनों लेके चल रहा हूं मैं। ठीक है, प्री प्लस मेंस लेके चल रहा हूं। इसकी जो फीस है, ठीक है, इसकी जो फीस है वो मात्र 2500 है। ठीक है, और मैं आपसे बताऊं आपको पीसेस प्री की 100% गारंटी दे रहा हूं, आपको 100% गारंटी दे रहा हूं। आप आइए, पढ़िए, बस जो स्ट्रैटेजी, जो तरीका आप फॉलो कराया जाए उसको आप लग के कर लीजिए। आप बाकी कुछ नहीं करना है। मिनिमम समय में, खासकर वो लोगों के लिए जिनके पास समय कम है, जिनके पास 2 घंटे 3 घंटे हैं, 4 घंटे पढ़ने के ज्यादा समय नहीं है, उनके पास जॉब में है, फैमिली है, उनके लिए तो ये रामबाण है ये। ठीक है, कम समय में ज्यादा रिजल्ट आप तभी दे पाओगे जब आप ज्यादा फोकस होगे, ज्यादा एग्जैक्ट सही पिन पॉइंट मेहनत करोगे। आप पिन पॉइंट मेहनत करोगे तभी आपका रिजल्ट आएगा, अन्यथा फिर आप फर्जी मेहनत हो जाती है। ठीक है, इसके लिए आप 9919521555 पर कॉल कर सकते हैं, 55 पे कॉल कर सकते हैं, और इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। लेकिन बहुत बढ़िया चीज है, जिसके पास कम समय है और चाहता कि कई बार वो रुक रहा है, तो इस बार कोशिश करिए, साथ में जुड़ते हैं। हो सकता है कि जो अभी तक जो चीज नहीं हो पाई आपकी जिंदगी में अब हो जाए। सफल होने के पीसेस में खासकर बोल रहा हूं, क्योंकि काफी अनुभव रहा है, एग्जाम्स क्रैक किए, इसलिए बोल रहा हूं कि पीसीएस क्रैक करने के लिए, पीसीएस प्री क्रैक करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, ज्यादा इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। कम पढ़िए बट याद रखिए, याद रखने की जरूरत है। हमें चीजें पता होती है कि यह इसी टॉपिक से सवाल आएगा, हम वहीं तक एग्जाम में जाकर गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, बस हमें ये चीज नहीं करनी है। और सिर्फ 250 टॉपिक्स हैं, 250 टॉपिक्स पढ़ लीजिए, प्री कहीं नहीं रुक जाएगा, 100% सफल होगा। बाकी इस नंबर पर कॉल कीजिए, उस समय बात कर लेंगे। आज का इतना ही है, धन्यवाद।